हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वापस से मिले हैं हम मिले हैं वापस से मिले हैं हम। हाँ जी, आ जाइए बेटा, आ जाइए बेटा, आ जाइए बेटा, आ जाइए बेटा, आ जाइए बेटा। हुँ, आ जाइए। हुँ, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। ये फर्स्ट क्लास है रेडॉक्स की? बिल्कुल बेटा फर्स्ट क्लास है ये। आ जाइए, चलिए, चलिए बेटा, आ जाइए। आ जाइए बेटा। हुँ, हुँ, आ जाइए। हुँ, हाँ जी। हुँ, लॉन्ग टाइम नो सी। सर आपकी कॉन्टैक्ट हो नहीं रही, कॉन्टैक्ट नहीं हो रही। आ जाइए बेटा, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें या नहीं करें? या रहने दें? या कर दें? हुँ? फ़ोन आया। 1 सेकंड होल्ड करो, 1 सेकंड रुको। एक सेकंड रुको, है ना? 1 सेकंड में आऊँ मैं? 1 सेकंड में आऊँ मैं? 1 सेकंड में आ जाऊँ? हैं? आ रहा हूँ, है ना? 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में, 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 2 मिनट में। चलिए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए।
आ जाइए, आ जाओ। चलिए, आइए बेटा। हाँ हाँ हाँ, रील देखी बिल्कुल। चलिए आइए, रेडॉक्स रिएक्शन पे अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन पे अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, क्या होती है सर रेडॉक्स रिएक्शन? क्या होती है सर रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन होती है रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब साथ साथ। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है बेटा? साथ साथ। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और साथ साथ में हो रहा है, उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब सवाल ये उठता है कि सर हमें ये बता दो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये बता दो कि रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन की कुछ डेफिनेशन है, रिडक्शन की कुछ डेफिनेशन है। क्या है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो तो वो ऑक्सीडेशन होता है। और उसी का बेटा विपरीत एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या रहता है बेटा? रिडक्शन रहता है। ठीक है सर, है ना? यहीं पर ही बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और इसका विपरीत बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है सर, और लास्ट वाला होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को पूरा चैप्टर बेटा इस लास्ट वाले पॉइंट पर ही बेस्ड है। क्या है बेटा? अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो वो रिडक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो, एक ही बात होती है। एक ही बात होती है, ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो वो रिडक्शन है। इतना हम लोगों को ध्यान रखना है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला। ठीक है सर, अब सवाल यही उठता है कि सर ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सर हमें कैसे पता चलेगा सर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है? हमें कैसे पता चलेगा सर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है? तो अब बेटा आपके इस चैप्टर का हीरो आ रहा है। हीरो कौन है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो हेडिंग डालेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वो अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अभी अपन लोग ऑक्सीडेशन नंबर ही सीखेंगे। ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो। ठीक है, क्या होता है सर ऑक्सीडेशन नंबर या फिर क्या होता है सर ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ये होता है बेटा इंडिविजुअल चार्ज। ये होता है बेटा प्रेजेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। एक एटम के ऊपर चार्ज व्हेन ऑल इट्स बॉन्ड्स आर ब्रोकन। क्या करना है बेटा आपको? आपको बेटा उसको अकेला कर देना है। जैसे बेटा आप अकेले हो, जैसे बेटा हम अकेले हैं, तो आपको उसको क्या कर देना है बेटा? बिल्कुल अकेला कर देना है। बिल्कुल उसके जितने बॉन्ड्स है बेटा, सारे बॉन्ड्स आपको तोड़ देने हैं और फिर देखना है कि उस पर कितना चार्ज है। जो चार्ज होगा वो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एंड यस, बिल्कुल सत्य वचन कि इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस पे बेस्ड है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड कैसे सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है ना? कैसे सर? कैसे सर? कैसे सर? यहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे। जैसे अपन लोग बात करते हैं बेटा H और F की, बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग की क्लास है, बेसिक क्लास है ना? लेकिन यहीं से ही बेटा आप लोगों का जो आगे का चैप्टर है उसका बेस बनेगा। ये नहीं आया, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना? कुछ भी नहीं आएगा, ये चैप्टर में बेटा उड़ेगा। ठीक है, HF है सर। HF बना कैसे होगा? HF बना होगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया होगा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया होगा, दोनों में बेटा बॉन्डिंग हो गई होगी। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया होगा, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन लेके आया होगा। हाँ, अब अपन को पूछ रहा है कि यार ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है? ये बॉन्ड तोड़ना है। आपको क्या करना है? ये बॉन्ड तोड़ना है। अब यहां पे बेटा होगा क्या? क्या आपका फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाँ सर, फ्लोरीन की ताकत क्या है? ज्यादा है। तो जैसे ही आप बॉन्ड तोड़ोगे तो ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन लेके जाएगा? फ्लोरीन लेके जाएगा। सर क्यों लेके जाएगा? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन पे चार्ज, फ्लोरीन की ताकत क्या है बेटा? ज्यादा है।
तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां गए बेटा, फ्लोरीन पे गए। तो फ्लोरीन पे चार्ज कितना आएगा, सवाल ये उठ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए चार्ज आता कैसे। चार्ज आता है जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहां पे क्या हुआ, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेके गया। तो भाई साहब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन का ही था। हाँ, अबे जब बॉन्ड बना होगा तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया होगा, हाँ, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया होगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो फ्लोरीन का ही है। फ्लोरीन के पास एक ये हाइड्रोजन का भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका मतलब यहां पे चार्ज कितना आया बेटा, -1 आया। एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो -1 चार्ज, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो यहाँ पे कितना चार्ज है बेटा, +1 चार्ज है। तो चार्ज किससे आता है बेटा, चार्ज कम्स फ्रॉम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। खुद के इलेक्ट्रॉन से कभी भी चार्ज नहीं आएगा, खुद के इलेक्ट्रॉन से कभी भी चार्ज नहीं आएगा। ये अगर खुद के पास आ गया तो थोड़ी ना चार्ज आया, जब हाइड्रोजन का भी ये लेके गया तो बेटा चार्ज आया। चार्ज कम्स फ्रॉम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, और देखो कहानी, और देखो कहानी। ओ इधर H, इधर H। अब यहां पे देखो, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, होगा सर, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, होगा सर। अब अगर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आप क्या करोगे, बॉन्ड तोड़ोगे। अब ये जब बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -1। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1। हाँ सर, ये वाला भी जब आप बॉन्ड तोड़ोगे, ये वाला भी जब आप बॉन्ड तोड़ोगे, ये वाला भी जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो अगेन ऑक्सीजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। तो टोटल ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया, -2। मतलब सारे बॉन्ड तोड़ने, ऐसा नहीं कि एक बॉन्ड तोड़ के आप लोगों ने छोड़ दिया, सारे बॉन्ड तोड़ने हैं और उसके बाद आप लोगों को चार्ज देखना है। तब आपको पता चलेगा कि यार उस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझे, समझे सर, समझे सर। जैसे तीसरा एग्जांपल आपका NH3, तीसरा एग्जांपल आपका NH3। तो यहां पे देखो बेटा, एक एक करके बॉन्ड तोड़ो। ये वाला बॉन्ड तोड़ो सर, -1 +1। ये वाला बॉन्ड तोड़ो सर, -1 +1। ये वाला बॉन्ड तोड़ो सर, -1 +1। तो टोटल चार्ज कितना आ गया बेटा, -3। नाइट्रोजन पे टोटल चार्ज कितना आ गया बेटा, -3 आ गया। ठीक है सर, ये कहानी हमें समझ में आई है, ये कहानी हमें समझ में आई है। अच्छा, कहीं पे अगर बेटा ऐसा हो गया, कहीं पे अगर बेटा ऐसा हो गया, अब देखो एकदम आप अगर साथ साथ चलो, ये मेरा बेटा फेवरेट चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पढ़ाने में, है ना, पढ़ाने में बेटा ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। अगर आप लोग बेटा साथ साथ चलोगे ना तो बेटा बहुत बहुत ऊंचाइयां अपन लोग इस चैप्टर में छुएंगे और मजा आएगा आप लोगों को। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, और 110% सवाल आपका सही होगा, इसकी गारंटी है ना। लेकिन उस लेवल पे अपन को धीरे 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 पहुंचना पड़ेगा। अब यहां पे सपोज करिए बेटा आपके दोनों दोनों क्या हो गए, सेम एटम हो गए, दोनों क्या हो गए, सेम एटम हो गए। अब बेटा क्या होगा, जब आप बॉन्ड तोड़ोगे, दोनों की ताकत क्या है, सेम है, दोनों की ताकत क्या है, सेम है। तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके जाएगा, तो क्या कोई चार्ज आएगा, क्या कोई चार्ज आएगा, तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आया। भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन लेके गया खुद का ही तो लेके गया, ये जो लेके गया ये खुद का ही तो लेके गया। हाँ, खुद का लेके गया तो आपका वहां पे चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, सेम। दोनों की पावर क्या है आपकी, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सेम है। ठीक है, लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, ठीक है। पिछले लेक्चर के नोट्स अपलोड नहीं करे, अभी करेंगे ना बेटा, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा हाइड्रोजन के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा हाइड्रोजन के बारे में। देखो हाइड्रोजन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, हाइड्रोजन की बेटा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। पहली ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है बेटा, पहली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। कब रहेगी, कब रहेगी, व्हेन बॉन्डिंग विद मेटल्स, व्हेन बॉन्डिंग विद नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ अगर आप लोग बॉन्ड बनाओगे हाइड्रोजन का, नॉन मेटल के साथ जैसे अगर आप लोग बॉन्ड बनाओगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1। कैसे, जो अभी हमने एग्जांपल देखे, फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो यहाँ पे क्या है, +1, यहाँ पे -1, है ना। जैसे वाटर या फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, +1 आ रही थी ना। हाँ सर, हाँ सर।
जैसे अभी आपने NH3 के साथ करा, तो नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो अगर नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करोगे, नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करोगे तो क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ठीक है सर। दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1। -1 कब होती है, व्हेन बॉन्डिंग विद मेटल्स, व्हेन बॉन्डिंग विद मेटल्स, जब भाई साहब मेटल के साथ कंबाइन करेंगे, जब भाई साहब मेटल के साथ कंबाइन करेंगे। कैसे सर, कैसे सर, जैसे बेटा आपका यहां पे देखिए NaH, NaH, सोडियम, सोडियम पे चार्ज कितना रहता है, +1, सोडियम पे चार्ज कितना रहता है बेटा, +1, तो यहाँ पे इसका +1 आ गया। तो हाइड्रोजन पे क्या होगा बेटा, -1 होगा। हाइड्रोजन पे क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चार्ज ही तो है, कितना है, -1 आ गया। ठीक है सर। KH, KH, पोटेशियम पे कितना रहता है, +1, हाइड्रोजन पे -1। जैसे आपका CaH2, तो कैल्शियम पे कितना होता है बेटा, +2, कैल्शियम पे कितना होता है, +2, तो हाइड्रोजन पे कितना होगा बेटा, हाइड्रोजन पे कितना होगा, बताइए, हाइड्रोजन पे कितना होगा बेटा, हाइड्रोजन पे कितना होगा, कितना होगा, -1 ही रहेगा। ऐसे बेटा दो हाइड्रोजन है तो वो -2 हो जाएगा, दैट इज टोटल चार्ज। टोटल चार्ज नहीं बताना आपको, आपको बेटा एक हाइड्रोजन पे चार्ज बताना है, तो एक हाइड्रोजन पे तो -1 ही रहेगा, ऐसे दो हैं तो -2 हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए +2 हो गया, आपका काम बन गया, आपका काम बन गया। तो है तो बेटा -1 ही, है तो बेटा -1 ही। और तीसरी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है बेटा, तीसरी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, है ना, नंबर के बराबर, है ना, मार्क्स के बराबर। ठीक है, 0 जब, जब खुद से करेगा बॉन्डिंग, जब खुद से। हेलो, मैं क्लास में हूं, हेलो, अरे मैं क्लास में हूं, अरे क्लास में हूं, करते हैं थोड़ी देर में कॉल। अरे हाँ, हो गई हो गई हो गई। मानती नहीं है बेटा, लोग मानते नहीं है भाई। अरे नींद यूजी नहीं है भाई, नींद यूजी नहीं है भाई, स्कूल फ्रेंड्स हैं, डिनर पे जा रहे हैं कल। ठीक है, आइए। 0 जब खुद से बॉन्डिंग करेगा। अरे मैम नहीं है भाई, मैम नहीं है, अरे यार तुम भी यार क्या करते हो यार, तुम भी यार। चलोगे, तुम चलोगे डिनर पे, 0 0, चलोगे डिनर पे। सर लड़का लड़की के भी दोस्त नहीं हो सकते सर, हमने तो सुना था सर लड़का लड़की के भी दोस्त नहीं हो सकते, है ना बेटा, अरे बेटा तुमने तो यही सुना है ना। यहाँ पे क्या है बेटा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो पावर क्या रहेगी, 0 और 0, 0 और 0, 0 और 0। क्या समझ में आ गया ये, क्या ये समझ में आ गया बेटा, लड़का लड़की अगर दोस्त नहीं हो सकते तो भाई बहन तो हो सकते हैं, है ना। हमारे हमारे चैट सेक्शन में हम सब क्या है बेटा, हमारे चैट सेक्शन में हम सब क्या है बेटा, भाई बहन ही तो हैं, है ना, है ना, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। और ये तो महीना ही बेटा भाई बहनों का है ना। सारी सारी बहनें अपने भाइयों को हाय बोलेंगी चैट सेक्शन में, है ना, सारी बहनें अपने भाइयों को हाय बोलेंगी चैट सेक्शन में। ठीक है, चलिए, है ना, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हाइड्रोजन की कहानी हो गई, ये हाइड्रोजन की कहानी हो गई। ठीक है, हाँ, जगत भाई हैं हमारी क्लास के, जो भाई हैं वो जगत भाई हैं। ठीक है, चलिए चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हाइड्रोजन का समझ में आ गया, हाइड्रोजन का समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन है बेटा, फ्लोरीन। नेक्स्ट कौन है बेटा, फ्लोरीन। नेक्स्ट कौन है बेटा, फ्लोरीन। ठीक है, देखो लड़कों, मैं तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि तुम लड़कों क्या, लड़कियों के लिए भी वैलिड है ये, है ना।
मत मत करो भाई, ये अभी अभी मत करो, आगे देख लेना, अभी मत करो भाई, है ना, अभी मत करो। क्यों? क्यों? एक्सप्लोर, यू शुड एक्सप्लोर भाई। अभी आपको लग रहा है कि यही सब कुछ है, नहीं, गो एंड एक्सप्लोर थिंग्स। हाँ, जाइए बेटा, एक्सप्लोर करिए, ठीक है, हाँ, सही बात है ना बेटा, अभी फंस जाओगे बेटा तुम, अभी फंस जाओगे बेटा, है ना। ठीक है, यहां पे आइए बेटा, यहां पे आइए बेटा। फ्लोरीन, 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 ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्या फ्लोरीन बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा बेटा, -1। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, -1 होगा। कैसे? जैसे H और F है, बॉन्ड तोड़ो, +1 तो यहां -1, -1 आ गया। जैसे मान लो क्लोरीन और फ्लोरीन है, बॉन्ड तोड़ो, यहां पे +1, यहां पे -1। क्यों? सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो बेटा हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, -1 रहेगा। इस केस में 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम पावर हो गई, दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम पावर हो गई, है ना। एफ में क्या रहेगा, 0 रहेगा, एफ में क्या रहेगा, 0 रहेगा, वरना हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा, वरना हमेशा क्या रहेगा बेटा, -1 रहेगा। समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट चलेंगे बेटा ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीजन, नेक्स्ट चलेंगे बेटा ऑक्सीजन, नेक्स्ट चलेंगे बेटा ऑक्सीजन, लिखते हुए चलो बेटा साथ साथ में, लिखते हुए चलो बेटा साथ साथ में। नेक्स्ट चलेंगे बेटा ऑक्सीजन, नेक्स्ट चलेंगे बेटा ऑक्सीजन, नेक्स्ट चलेंगे बेटा ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसे लिखो, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा बेटा, -2। मतलब मेजॉरिटी केसेस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या करना है, -2 ही करना है मेजॉरिटी टाइम। एक्सेप्ट कुछ कुछ केसेस हैं सर, क्या केसेस हैं, क्या केसेस हैं, क्या केसेस हैं? जैसे आपका परऑक्साइड, जैसे आपके परऑक्साइड्स। अब देखो बेटा, सुनिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? सबसे बेस्ट तरीका होता है स्ट्रक्चर। अगर आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चल गया तो आपके लिए वो चीजें क्या हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है, आप ऑक्सीडेशन नंबर फटाक से निकाल सकते हो। स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा? धीरे 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 जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, रेडॉक्स बढ़ेंगे, तो आपको स्ट्रक्चर पता चलेंगे, ठीक है। जैसे परऑक्साइड, पहला स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूं, पहला स्ट्रक्चर मैं देता हूं आपको, जैसे H2O2, तो यहां पे इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर पता चलने के बाद क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है। तो यहां पे देखो बेटा, बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1। अच्छा, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो बेटा चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आया। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो ऑक्सीजन पे इधर आ गया -1, इधर आ गया -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -1, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कराता हूं परऑक्साइड का। अच्छा, परऑक्साइड सर होते क्या हैं, ये भी नहीं पता है हमें तो सर हमें तो कुछ भी नहीं पता है। परऑक्साइड होते क्या हैं? परऑक्साइड होते हैं जहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। यहां देखो बेटा, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसे अपन लोग बोलते हैं बेटा परऑक्साइड है, ठीक है। दूसरा केस देखो बेटा, दूसरा केस देखो, दूसरा केस है बेटा O2F2 का, O2F2 का। कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, इस हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा दो, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा दो, तो कैसे बनेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बॉन्ड तोड़ते हैं बेटा, बॉन्ड तोड़ते हैं बेटा, ये वाला बॉन्ड तोड़ो। अब देखो, एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ फ्लोरीन, ज्यादा ताकतवर कौन, फ्लोरीन, ज्यादा ताकतवर कौन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, बीच वाला बॉन्ड तोड़ा, कोई भी चार्ज नहीं आया, बीच वाला बॉन्ड तोड़ा, कोई भी चार्ज नहीं आया। अब यहाँ पे बॉन्ड तोड़ो बेटा, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे बेटा -1, यहाँ पे बेटा +1, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया बेटा, +1, यहाँ पे क्या चार्ज आ गया बेटा, +1। तो आपको रटना नहीं है कि परऑक्साइड्स में तो सर -1 ही होता है, ऑक्सीजन पे नहीं, +1 भी हो सकता है। क्यों? डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर, डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर भाई, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा ना यार, ऐसे थोड़ी ना। और स्ट्रक्चर कैसे पता चलेंगे, समय के साथ। स्ट्रक्चर कैसे पता चलेंगे, समय के साथ। और एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, और एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल देखेंगे। एक और एग्जाम्पल कराता हूं, OF2। अब ये परऑक्साइड नहीं है,
ये परऑक्साइड नहीं है, OF2 सेम। देखो देखो, अगर हमने केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ ली है, बहुत सारी चीजें आप लोग देखो, ऐसा नहीं होगा कि आपको सारी चीजें आ जाएंगी, नहीं, है ना। क्या होगा, कई बार आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और एनो पोली मोली लगानी पड़ेगी। सर कैसे? अब सर OF2 है, सर मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं पता। अब स्ट्रक्चर क्या नहीं पता, H2O का स्ट्रक्चर पता होता है? पता होता है। तो हाइड्रोजन भी तो मोनोवेलेंट होता है, एक बॉन्ड बनाता है। हाँ, फ्लोरीन भी मोनोवेलेंट है, एक बॉन्ड बनाता है। तो स्ट्रक्चर इसका सेम रहेगा, पानी की तरह, बस हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा दिया, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा दिया। अब क्या कर, बॉन्ड तोड़। अब क्या कर, बॉन्ड तोड़, यहां पे तोड़, यहां पे -1, यहां पे +1, यहां पे बॉन्ड तोड़, यहां पे -1, यहां पे +1, तो कितना हो गया बेटा, +2। कितना हो गया बेटा, +2 हो सकता है ऑक्सीजन का, हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा एग्जांपल किसके, और एग्जांपल किसके बेटा, और एग्जांपल किसके, सुपर ऑक्साइड्स के। और एग्जांपल किसके बेटा, सुपर ऑक्साइड्स पे। सुपर ऑक्साइड कैसे रहता है, सुपर ऑक्साइड जैसे एग्जांपल हो गया इसका आपका KO2। अब यहां पे देखो कैसे निकालोगे, सुनिए ध्यान से। KO2 कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे? देखो, आपको रेडॉक्स में से सेपरेट करना भी आना चाहिए, आयंस में आपको सेपरेट करना भी आना चाहिए। ये पोटेशियम है, हमको पता है पोटेशियम दुनिया जहां कहीं का भी हो बेटा, पोटेशियम है ना, कहीं का भी हो, तो पोटेशियम पे चार्ज कितना रहता है, +1, फर्स्ट ग्रुप का है, +1 रहेगा। तो बैलेंस करने के लिए दूसरा चार्ज कितना होगा, -1। सही बात है सर। तो यहां पे 2 ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया -1, मतलब आपका जो वो बन गया, वो बन गया O2 -1। मतलब 2 ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन पे चार्ज है -1, तो आपको तो 1 ऑक्सीजन पे निकालना है, तो कितना हो गया, -1। हो सकता है, हो सकता है। यहां से हम लोग पेट में क्या बात हजम करेंगे, हम लोग ये बात हजम करेंगे कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ सकती है, तो आंसर इज यस। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ सकती है, आंसर इज यस। इस पे भी अपन लोग और ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। लिखें बेटा, लिखेंगे बेटा, सवाल कर रहे हैं ना, सवाल कर रहे हैं, ठीक है, सवाल कर रहे हैं, ठीक है, सवाल कर रहे हैं। लिखेंगे बेटा, एक्स को ढूंढो, है हैं? लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा, x को ढूंढो। अच्छा सर, उसके लिए तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। x को ढूंढो, है ना, अपन को क्या करना है बेटा, x को ढूंढना है, ये बेटा टॉपिक का नाम है। सर कैसे, कैसे, आइए जरा, आइए जरा, कैसे, है ना, ठीक है, कैसे, यहां पे आएंगे। जैसे आपका पहला है H2SO4, ठीक है, अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सल्फर की, अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बेटा सल्फर की, ठीक है, अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सल्फर की, ठीक है। अपन को क्या करना है, ये एक्स वाला मेथड होता है। सर कैसे लगेगा एक्स वाला मेथड, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कैसे निकालेंगे, एक्स वाले मेथड से, ठीक है। यहाँ पे कौन है बेटा, हाइड्रोजन है। देखो अपन ने अब सारे केसेस कर लिए ना, हाइड्रोजन का सर +1 भी होता है, -1 भी होता है, 0 भी होता है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में उसका +1 ही रहेगा। मेजोरिटी केसेस में जो आपसे पूछे जाते हैं वो बॉन्डिंग किसके साथ करता है, नॉन मेटल के साथ। सल्फर क्या है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 × +1, 2 हाइड्रोजन है ना, +1। सल्फर का नहीं पता, x मान लो, जिसका नहीं पता उसी को तो ढूंढना है, x मान लिया। ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन का मेजोरिटी केसेस में कितना होगा, -2 = 0। 0 क्यों, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो 0 है, ओवरऑल चार्ज तो 0 है। हाँ सर, ओवरऑल चार्ज तो 0 है, तो यहां से x कितना निकल के आएगा, +6। तो मतलब सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +6 की हो गई। इस तरीके से निकालते हैं अपन x वाले मेथड से। क्या समझे, समझे सर, समझ गए सर, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठीक। जैसे बेटा HNO3, यहां पे बेटा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितना है सर, 1 है, किस में होता है, +1 में, तो 1 × +1। नाइट्रोजन x, ऑक्सीजन 3 किस में होता है, -2, इज 0। 0 क्यों आया, क्योंकि टोटल चार्ज इज 0। तो x कितना आ गया, +5। x कितना आ गया, x कितना आ गया, +5। इजी, इजी सर। अच्छा
अच्छा, NO2 माइनस, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जिसकी निकालनी है उसको मान लो x। दो ऑक्सीजन है, 2 इंटू माइनस टू इक्वल्स टू -1। -1 क्यों? जो चार्ज है बेटा वो राइट साइड में आएगा, जो चार्ज है बेटा वो राइट साइड में आएगा, तो यहां से x कितना निकलेगा बेटा +3। x कितना निकलेगा बेटा +3। x कितना निकलेगा बेटा +3। सही है। x कितना निकलेगा बेटा +3। सही है, सही है, सही है, सही है सर, सही है सर। और देखते हैं, और देखते हैं बेटा, और देखते हैं सर, और देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। C2O4 2 माइनस ऑक्सलेट आयन, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सलेट आयन। कार्बन की निकालनी, कार्बन की निकालनी है, तो क्या मान लो कार्बन की जिसकी निकालनी है उसको मान लो x, तो 2x है कार्बन, तो 2x। 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू -2 इज -2। -2 क्यों? जितना चार्ज है वो बेटा यहाँ आएगा, जितना चार्ज है बेटा यहाँ आएगा, तो x कितना आ गया +3। सही है सर, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं बेटा, कोई चक्कर नहीं, आहू आहू आहू। सही है, सही है, सही है सर, सही है सर। अच्छा, और देख लेते सर, और देख लेते सर, और देख लेते सर। K3FeCN4Cl2 ये है सपोज करो, ठीक है, ये है सपोज करो, ये है सपोज करो, ठीक है, ये है सपोज करो, ठीक है। किसकी निकालनी है? आयरन की निकालनी है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? पोटेशियम है, पोटेशियम बेटा दुनिया जहां कहीं का भी हो बेटा, जापान का हो, साउथ कोरिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंडिया का हो, कहीं का भी हो बेटा, +1 में एग्जिस्ट करेगा, तो 3 इंटू +1, 3 इंटू +1, ठीक है। आयरन नहीं पता, x मान लो। Cn, सर Cn क्या होता है? Cn होता है बेटा साइनाइड। Cn इज, अभी देखो अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको पता ही है बेटा, है ना, ये Cn कौन होता है? साइनाइड होता है। तो एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो 4 साइनाइड है, तो चार्ज कितना रहेगा बेटा? 4 इंटू -1 प्लस, ये कितना है बेटा? क्लोराइड, है ना, है ना। तो यहाँ पे कौन है बेटा? ये है बेटा Cl माइनस, Cl माइनस। तो यहाँ पे ऐसे कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे ऐसे कितने हैं? 2 हैं, तो 2 इंटू -1 इज 0। 0 क्यों? क्योंकि ओवरऑल चार्ज इज 0, तो x कितना आ जाएगा बेटा? +3। x कितना आ जाएगा बेटा? +3। तो इसको बोलते हैं x को ढूंढो। मिला या नहीं मिला x? बताइए बेटा, मिला या नहीं मिला x? मिला सर, मिला, 5-5 बार मिला बेटा, 5-5 बार मिला बेटा, 5-5 बार मिला बेटा, है ना। और देखते हैं, और देखते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में मिला, सिलेक्शन भी कहां मिलेगा बेटा? सिलेक्शन भी कहां मिलेगा? क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। क्या है बेटा? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। सर क्या होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स? क्या होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स? याद रखना बेटा, ये आज पहली बार आ रहा है, वापस से आगे आएगा, आगे आएगा तो अपन देखेंगे, ठीक है। ये होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये होता है बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो कैसे निकालेंगे? एक्स मान लेंगे सर, एक्स मान लेंगे सर, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। पानी, देखो जल ओवरऑल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना, जल ओवरऑल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा कैसे सर? सर जल में सर हाइड्रोजन पे +1 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। अबे ओवरऑल तो 0 होता है, यहाँ पे ओवरऑल 0 नहीं था, यहाँ पे ओवरऑल ही -1 चार्ज था, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल क्या रहता है? 0 रहता है। तो 5 इंटू 0। अच्छा सर, ये कौन है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ये है आपका NO+, इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रोसोनियम, है मतलब आपका पूरे NO पे क्या है? +1 चार्ज है, नाइट्रोसोनियम है, लिगेंड है बेटा। सर लिगेंड का होते हैं? पढ़ेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे अपन लोग, है ना। तो इस NO पे क्या है? +1 चार्ज है, इस NO पे क्या है? +1 चार्ज है, तो सर +1। अच्छा ये कौन है बेटा? ये कौन है बाबू? ये कौन है? ये है आपका सल्फेट, SO4 2 माइनस। ये तो अपन को पता है ना बेटा, कौन है बेटा? सल्फेट। तो एक सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो -2, तो -2,
इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो 0 है, 0 है। तो यहाँ पे x कितना निकल के आता है? +1। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, उस पे आपका आयरन पे चार्ज होता है +1, ये याद रखेंगे। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पे आयरन पे क्या चार्ज रहेगा बेटा? +1 चार्ज रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एक टेस्ट है ना। देखो देखो आप लोगों ने ये टेस्ट कर रखे होंगे। इट इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, इट इज अ टेस्ट, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। अगर आपको सोल्यूशन में नाइट्रेट पता करना है, अगर आपको सोल्यूशन में नाइट्रेट पता करना है कि यार आपके सोल्यूशन में नाइट्रेट है या नहीं है, तो ये टेस्ट करा जाता है। सोल्यूशन में नाइट्रेट पता करना है तो ये आपका टेस्ट करा जाता है, ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं बेटा। सोल्यूशन होता है, फेरस सल्फेट होता है, साइड से अपन लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, है ना, साइड से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, दो दो लेयर बन जाती है लिक्विड की। उन दोनों लिक्विड के लेयर के जंक्शन पे ब्राउन रिंग का ऐसे एक सर्कल बनती है, ब्राउन रिंग बनती है, ब्राउन रिंग बनती है। बहुत नाजुक तरीके से इस टेस्ट को करना पड़ता है, क्योंकि हल्का फुल्का भी अगर ज्यादा ऐसे शेक कर दिया आपने टेस्ट ट्यूब तो वो ब्राउन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इट इज अ टेस्ट फॉर, ट्यूब भी टूटी थी मुझसे, ट्यूब तो टूट जाती है, ट्यूब का क्या है बेटा, बर्नर पे रखी हुई ट्यूब टूट गई, ट्यूब का क्या है बेटा, ट्यूब तो बहुत कमजोर होती है बेटा, है ना, है ना। इट इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स, इट इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स, ठीक है, इट इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। वहां पे बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, और याद रखिएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए लिखिए बेटा, मिनिमम 50 रुपए भरे थे, पैसे लेते हैं टेस्ट ट्यूब, पैसे ले रहे हैं आजकल बेटा, क्या हो रहा है ये? बोलो फीस में दिए तो थे, हैं? पैसे ले रहे हैं, बोलो फीस में दिए तो थे। ठीक है, तो बेटा क्यों तोड़ते हो फिर? आइए बेटा, आगे क्या आता है? सावधान रहें। आगे क्या आता है? आगे आपको आता है बेटा, आगे क्या आता है? सावधान रहें। आगे क्या आता है? सतर्क रहें, ठीक है, सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है, सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। यहाँ पे आइए, है ना, ये जो टॉपिक मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें बेटा आपको सावधान रहना है, इसमें आपको बेटा सतर्क रहना है, ठीक है। और ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये ग्रुप 14 से लेके ग्रुप 17 तक ही अप्लाई होगी, और ग्रुप 14 से 17 में भी हर जगह अप्लाई नहीं होगी, लेकिन पढ़ाना आवश्यक है, लेकिन पढ़ाना बेटा आवश्यक है, ठीक है। लेकिन ये लगेगी बेटा 14 से लेके 17 में ही। क्या सर, क्या कहानी है, क्या कहानी है? आइए जरा आपको एक्सप्लेन करते हैं बेटा, आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। ग्रुप 14 की बात करते हैं। ग्रुप 14 कौन है बेटा? कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 कौन है बेटा? कार्बन फैमिली। अगर मैं यहाँ पे इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातचीत करूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? NH2 NP2 ये होता है, हाँ सर ये होता है, हाँ सर ये होता है, यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ देखेंगे बेटा, हाँ, या फिर यहाँ देखेंगे, चलो ठीक आज, है ना। NH2 NP2 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर कोई आपसे बोले कि इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, तो सुनिए ध्यान से, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी वाली बोल रहे हैं? प्लस वाली, प्लस वाली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। प्लस वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मैक्सिमम होती है। सर कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे हमको ये पता है कि यार इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 4 हैं। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4 हैं। तो क्या ज्यादा से ज्यादा ये चारों के चारों अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? कर सकता है। 5 तो नहीं कर सकता ना। कोई बच्चा बोले सर 5 कर देगा। अबे 5 कैसे कर देगा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इसके पास 4 हैं?
बॉन्डिंग में बेटा सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। हाँ, और अगर किसी एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मैं जैसे आपका, मैं एटम हूं, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो मेरे पे चार्ज कितना आ गया? +4। मेरे पे चार्ज कितना आ गया? +4। तो मैक्सिमम ये 4 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जाता है? जितना भी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है विच इज +4, 4 ही लूज कर सकता है, 4 ही लूज कर सकता है। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? अब देखो मिनिमम कैसे निकालते हैं? मिनिमम मतलब नेगेटिव वाला, मिनिमम मतलब नेगेटिव वाला कैसे निकालते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है। हाँ सर, अगर मेरे को इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या मुझे इसे 4 इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन भाई साहब के पास ऑलरेडी है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या इसको 4 इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप इसको 4 इलेक्ट्रॉन दोगे, 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो मेरे पे चार्ज कितना आ जाएगा? -4। कितना आ जाएगा? -4। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, इस केस में आएगा -4। देख लो यहाँ पे 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, -8 कितना आ गया? -4। ये किसके लिए? ग्रुप 14 के लिए। तो ग्रुप 14 की आपको रेंज पता चल गई, मतलब वो -4 से लेके +4 तक ही लाई करेगा। रेंज बता दी मैंने बेसिकली आपको। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट है कार्बन सिलिकॉन, उसकी मैंने रेंज बता दी, -4 टू +4 ही लाई करेगा। अगर कहीं पे कार्बन +5 बना रहा है तो गड़बड़ है, कहीं पे कार्बन +6 बना रहा है तो गड़बड़ है, कहीं पे कार्बन -6 बना रहा है तो गड़बड़ है। क्यों? रेंज के अंदर ही रहेगा ये। -3, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 ये चल जाएगा। +4 से आगे नहीं चलेगा, -4 से पीछे नहीं चलेगा। एक और कहानी, एक और कहानी, एक और कहानी बेटा, एक और कहानी। नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप 15। कौन सी फैमिली बेटा? नाइट्रोजन फैमिली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो बेटा। नाइट्रोजन फैमिली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा NH2NP3। तो अगर मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा, मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम यही हो सकता है कि ये 2 और ये 3, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये लूज कर जाए, ये लूज कर जाए। तो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर विच इज +5। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? कितनी आएगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। मतलब इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 5 है, 3 और दे दो, 3 और दे दो, 3 और दे दो, 3 एक्सेप्ट करेगा तो -3 डाल दो। यहां पे देखो 5 -8 कितना आ गया? -3। सही। तो ग्रुप 15 की भी आपको रेंज पता चल गई, क्या? -3 टू +5, इसी में ही लाई करेगा। मतलब नाइट्रोजन की अगर +6 कहीं पे आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो गलत है, +6 आ रही है तो वो गलत है, सीधी गलत है। क्यों? अगर रहेगा तो रेंज में ही, रेंज के बाहर थोड़ी ना चले जाएगा, रेंज के बाहर थोड़ी ना चले जाएगा। तो ग्रुप 14 था वो -4 टू +4 था, ग्रुप 15 है -3 टू +5, ऐसे निकाल लेना। ग्रुप 16 रहेगा -2 टू +6, ग्रुप 17 रहेगा -1 टू +7। यहीं तक ही करना है ये अप्लाई, और जगह मत करना, और जगह मत करना। लेकिन सर डाउट है, डाउट है सर, डाउट है सर। ग्रुप 17 सर फ्लोरीन है, फ्लोरीन है सर। फ्लोरीन में तो सर आपने बोला कि सर फ्लोरीन तो -1 ही दिखाता है, तो सर ये +7 तक कहां ले गए? क्या फ्लोरीन सर +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 जाएगा? 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 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, है ना? तभी मैंने क्या बोला है बेटा, तभी मैंने क्या बोला है बेटा? क्या रहें, क्या रहें बाबू? सावधान रहें, ज्यादा दिमाग मत लगा लेना। सर ने तो बोला ग्रुप 17 -1 टू +7 होता है, फ्लोरीन ग्रुप 17 का ही है, तो +7 तक वो भी जाएगा। अबे क्यों जाएगा? नहीं जाएगा,
क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। सही है, सही है, सही है ना? ऐसे ही बेटा मैंगनीज होता है। अब और सुनो, और कहानी सुनो। मैंगनीज होता है, यहाँ पे देखिए बेटा, मैंगनीज होता है, यहाँ पे आ जाओ। मैंगनीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्या होता है बेटा मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या था बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोल रहा मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा हूं। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा हूं बे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, एर्गन 4s2 3d5। तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 5। कितने हैं? 7। 7। ये 7 का 7 अगर लूज कर गया तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +7। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +7। हाँ, मिनिमम 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 नहीं, नहीं -1 नहीं, -1 नहीं, मिनिमम की यहां पे हम बातचीत नहीं करेंगे। सर क्यों? जीवन तबाह हो गई, जीवन तबाह हो गई बेटा। -1 है नहीं, यहाँ पे मिनिमम की हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बेटा ये नॉन मेटल होते हैं। जैसे ये ग्रुप 14, 15, 16, 17 ये सब क्या है बेटा? नॉन मेटल है। ये सब क्या है बेटा? नॉन मेटल है। ये सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मतलब मेजॉरिटी नॉन मेटल है। ये मतलब सर मेटलॉइड होता है सर, जर्मेनियम तो सर मेटल। अबे जनरल बात कर रहे हैं, जनरल। ये मेटल है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे वो फंडा मत लगाना। ठीक है, जैसे क्रोमियम, एर्गन 4s1 3d5, तो यहां पे आपका 5 और 1, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई क्रोमियम की? +6। मिनिमम मिनिमम यहां पे मिनिमम की बातचीत नहीं करेंगे। यहां पे मिनिमम की बातचीत नहीं करेंगे। यहां पे मिनिमम की बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है ना बेटा। अगर कहीं पे कोई बातचीत नहीं हो रही तो आपको तो खुश होना चाहिए। बातचीत होती है तो बेटा आपकी बैंड बज जाती है। सही बोले सर, सही बोले। सही है सर, कम पढ़ना पड़ रहा है, ये अच्छी बात है सर, है ना? चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना बेटा? पर्सनल अटैक? अरे यार ये कोई अटैक है क्या? सच्चाई को तुम अटैक बोल के सच्चाई छुपाना चाहते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, +2 क्यों होगा? मोहम्मद जी बोल रहे हैं सर +2 क्यों होगा? बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये और ये भी हैं, डी वाले भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 और 5 7 हैं इसलिए, 1 और 5 6 हैं इसलिए 6। ठीक है, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि डी वाले पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, नहीं करते हैं? तो करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब वापस से एक्स पे चलो। याद आ रही है बेटा? याद आ रही है ना बेटा? है ना? वापस एक्स पे चलो बेटा, वापस एक्स पे चलो। H2SO5, बेल्ट उठा लो बेटा, बेल्ट उठा लो बेटा, बेल्ट उठा लो, बेल्ट उठा लो बेटा, बेल्ट उठा लो। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा कैरोज एसिड। एक्स वाला मेथड लगाएंगे। अपन क्या करेंगे बेटा? एक्स वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, एक्स वाला मेथड लगाएंगे। सर आपको क्या लगता है हमें कॉलेज मिलेगा? आइए बेटा, है ना? सल्फर सल्फर के अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, एक्स वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, क्या है बेटा? 2 आपके हाइड्रोजन है तो 2 × +1, सल्फर बेटा x 5 × -2 S0। x कितना आ गया बेटा? +8। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा? +8 आ गई। अब ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? हैं? गलत है। क्यों गलत है? सही है या गलत है? ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है बेटा? क्योंकि सल्फर की रेंज, सल्फर इज अ ग्रुप 16 एलिमेंट, -2 to +6, मतलब +6 यार मैक्सिमम है।
x वाला मेथड से आपने +8 निकाल ली, इसका मतलब x वाला क्या है बेटा, x वाला मेथड क्या हो गया, इसमें गड़बड़ हो गया। x वाला मेथड क्या हो गया बेटा, इसमें गड़बड़ हो गया, समझे? गलत है ये गलत है। तो x वाला मेथड हमेशा सही नहीं है, हमेशा सही नहीं है। हमेशा सही क्या होगा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर मैं बता दूं तो आप लोग बिल्कुल निकाल लोगे। अब स्ट्रक्चर कैसे होता है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, यहां पे H, ये स्ट्रक्चर रहता है, ये स्ट्रक्चर रहता है। अब आ जाओ देखो, अब आपसे पूछा ना सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब आपसे पूछा ना सल्फर की ऑक्सीडेशन, अब बिंदास बॉन्ड तोड़ो। अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो बेटा बॉन्ड तोड़िए, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, ये बॉन्ड तोड़ो, -1 +1, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, -2 +2, दो टूटे हैं, दो टूटे हैं तो -2 +2, ये वाला तोड़ो, -2 +2, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, +2 +1 +2 +1, कितना आ गया बेटा, +6, कितना आ गया, +6, +6 चल जाएगा क्या, +6 चल जाएगा क्या, बिल्कुल चल जाएगा सर, बिल्कुल चल जाएगा सर, बिल्कुल चल जाएगा सर, बिल्कुल चल जाएगा, कोई चक्कर की बात नहीं, कोई चक्कर की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। H2S2O8 क्या बोलते हैं बेटा से, मार्शल्स एसिड, क्या बोलते हैं बेटा से, मार्शल्स एसिड। ठीक है, देखिए हमेशा सबसे पहले x वाला मेथड ही लगाओ। सर x तो गलत हो रहा है, कोई चक्कर की बात नहीं बेटा, विश्वास रखना है हमें x पे, हमें x पे विश्वास रखना है। हमेशा पहले x वाला मेथड लगाओ, 2 × +1, 2 सल्फर हैं 2x +8 × -2 = 0। x कितना आ गया बेटा, +7, +7। बेटा पहले विश्वास रखो, फिर बेटा बेल्ट उठा के, ठीक है। तो ये गलत है, क्यों, सल्फर +7 चले गया, +6 तक ही जा सकता था, +7 चले गया, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, स्ट्रक्चर, तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, अब क्या करें, बॉन्ड तोड़ो बेटा। एक बार स्ट्रक्चर आ गया तो आपको बेटा कोई जीवन में रोक नहीं सकता। प्लस -2 +2, -1 +1, -2 +2, कितना हो गया बेटा, +6। ऐसे इसका कितना होगा बेटा, +6, कितना चार्ज आ गया बेटा, +6, +6 चलेगा, चलेगा, +6 चलेगा, +6 चलेगा बेटा, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा बेटा, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा बेटा, है ना। यार तुम और तुम्हारे जोक्स बेटा, तुम्हारे जोक्स भी बेटा तुम्हारे मार्क्स की तरह हैं, ठीक है, कभी आते ही नहीं है ना। चल सही है, तो अच्छा अब आप ये बोलोगे सर मुझे कैसे स्ट्रक्चर पता चलेगा, मुझे कैसे स्ट्रक्चर पता चलेगा, तो बेटा सीखोगे ना, धीरे धीरे सीखोगे ना बेटा। आज ये स्ट्रक्चर पता चल गया, आज ये चल गया, फिर आगे और चल जाएगा, फिर आगे और चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा, अब CrO5, CrO5, ठीक है, ये हमारे सारे क्लास के, ये हमारे क्लास के सारे कौन, जो लड़के हैं, है ना, जो हमारे क्लास के सारे लड़के हैं, उनके लिए ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है ना, उन सब के लिए ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या करोगे बेटा, हमेशा पहले x वाला मेथड लगाओगे, हमेशा पहले क्या करोगे बेटा, x वाला मेथड लगाओगे, ठीक है, x वाला मेथड लगाओगे, तो ये x +5 × -2, ऑक्सीजन तो -2 में ही होता है, = 0, तो x कितना आ गया, +10। सही है क्या ये, सही है क्या ये गलत है, क्यों, क्योंकि क्रोमियम की तो बेटा, क्रोमियम की तो +6 होती है मैक्सिमम, क्रोमियम की तो +6 होती है मैक्सिमम, तो ये क्या है, गड़बड़ है, ये क्या है, गड़बड़ है। अब हमारे क्लास के सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज जैसे लड़के, उनके लिए ये स्ट्रक्चर है ना, उनके लिए स्ट्रक्चर, स्मार्ट से हैंडसम से,
ठीक है, उनके लिए ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। अब बेटा एक बार आपको बॉन्ड मिल गया, अब क्या करो, तोड़ो। अब क्या करो बेटा, बॉन्ड तोड़ो। देखो बेटा ऑक्सीजन है और क्रोमियम है, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, क्रोमियम पे +1 चार्ज, है ना। यहाँ पे देखो -1 +1, सारे बॉन्ड तोड़ो, -1 +1, -1 +1, -1 +1, ये वाला बॉन्ड तोड़ो बेटा, -2 +2। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, +6। चल जाएगा क्या, चल जाएगा क्या, चल जाएगा क्या, है, चल जाएगा क्या, +6 चल जाएगा क्या, चल जाएगा। तो सभी हैंडसम लड़कों के लिए बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, अब 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 K3CrO8, K3CrO8 ये है बेटा केकड़ा स्ट्रक्चर, ये है बेटा केकड़ा स्ट्रक्चर। ये हमारी क्लास की, है ना, ये हमारी क्लास की, है ना, किसके लिए है, ये हमारी क्लास की केकड़ा स्ट्रक्चर बेटा, ये हमारी क्लास की किसके लिए है बेटा, बताइए बताइए बताइए। देखो मैंने तो कुछ बोला नहीं बेटा, तुम भी बोल रहे हो चैट सेक्शन में, है ना, तुम भी बोल रहे हो बेटा चैट सेक्शन में, है ना, है ना बेटा, है ना। तो ये भी हमारे हैंडसम हैंडसम लड़कों के लिए ही है, केकड़े भी हमारे लड़के ही हैं। ठीक है, केकड़े भी हमारे लड़के ही हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आ गया बेटा, तो बॉन्ड तोड़ेंगे। स्ट्रक्चर आ गया तो बेटा बॉन्ड तोड़ेंगे। ऑक्सीजन -1 +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1, कितना आ गया बेटा, +5। मोए मोए, सही है, सही है, सही है। सर आप भी हमारी पार्टी के हो, समझा करो। अरे अपन तो यार अपन पार्टी के ही है, रितेश देशमुख जी। और बताओ रितेश भाई, क्या चल रहा है आजकल, खुश हैं वो, खुश हैं। जेनेलिया जी ठीक है, जेनेलिया जी तुम तो सही रहते हो बेटा, जेनेलिया जी के हाल बता दिया करो। सही है। चुलबुल पांडे के बारे में पूछ रही थी। अभी बन जाएंगे बेटा, वेंसडे थर्सडे तक उन्हें वापस बुला लेंगे, चुलबुल पांडे को वेंसडे थर्सडे तक वापस बुला लेंगे। ठीक है, ठीक है। तुझ में पूरी वो तलका नज़ा, वो तलका नज़ा। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, और बताओ यार, और बताइए बेटा क्या चल रहा है बेटा। मुन्नी बदनाम हो जाती है, शीला, शीला रिड्यूसिंग एजेंट है विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, विच, कैसे हो यार, क्या क्या लिख रहे हो चैट सेक्शन में, क्या नालायक हो गए हो भाई तुम लोग यार। Oh my God, disgusting, disgusting, disgusting भाई, disgusting, disgusting यार, disgusting। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच itself undergoes reduction,
ठीक है, चलिए बेटा यार आज की क्लास में इतना ही करेंगे यार, है ना, क्योंकि अब बस अब एन फैक्टर आने वाला है। अब एन फैक्टर आने वाला है, मुझे पता है कुछ कुछ नालायक होंगे अभी हमारे साथ, है ना, कुछ नालायक होंगे हमारे साथ जिन्होंने जिन्होंने एन फैक्टर वाला रिवीजन नहीं करा। किस किसने नहीं करा बेटा? किस किसने नहीं करा बेटा? किस किसने नहीं करा बेटा एन फैक्टर वाला रिवाइज? कर लो बेटा, कर लो, समझ में नहीं आएगा फिर, है ना, क्योंकि फिर एन फैक्टर की ही कहानी है। ठीक है, कर लीजिए बेटा, आज रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा, आज रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए और बताओ बेटा, और बताओ बेटा। मिले कल, मिले 10 बजे, मिले मिले कल, मिले 10 बजे, मिले कल, मिले 10 बजे, मिले। बढ़िया चल रही है क्लासेस? हम्म 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 बढ़िया चल रही है ना क्लासेस? कोई लोड तो नहीं है ना बेटा? देखो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, मैं अपना बिल्कुल बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोड नहीं लीजिए, सब चीज़ें आराम आराम से धीरे धीरे होंगी। डिटेल बैच है, सब चीज़ें अपन लोग बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ओके, थैंक यू 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 थैंक यू, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, बाय 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 बाय।